बहुत सारी ऐसी चीजें होती है लाइफ में जो हमारे पेरेंट्स हमको परचेज तो करके देते हैं और वो हमसे खो जाती है, टूट जाती है, या कोई हमसे ले लेता है उस चीज को, पर क्या वो हमें ये वापस बोलते हैं कि हम तुम्हें ऐसे ही देखो और चीज दिला देंगे, रोना बंद करो। मैसेज क्या दिया है कि लॉस हमारी लाइफ का एक पार्ट है, वो हमारे साथ हमेशा चलेगा। एज वेल एज हमें सीखना चाहिए कि रियलिटी में क्या है, उसको एक्सेप्ट करना हमें आना चाहिए। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। उसकी मदर उसको जहां तक है बोल रही है कि प्लीज बेंड होकर मत बैठिए, आपके शोल्डर्स को एकदम स्ट्रेट रखिए। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग मतलब होता है लेजी वे में बैठना, तो लेजी वे में मत बैठिए एंड सिट अप स्ट्रेट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। सो विल बी स्टडीइंग 2 poems टुडे एंड द नेम इज द बॉल पोएम एज वेल एज अमांडा। तो आज 2 पोएम्स को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बॉल पोएम को। तो बॉल पोएम में ऑथर कौन है, पोइट कौन है, इसको किसने लिखा है? जॉन बेरीमैन। He was born on 25th October 1914 and died in 1972, 7th of January. He was an American poet as well as scholar. 20th century के पोइट थे, मॉडर्न पोइट्रीज काफी सारी इन्होंने लिखी है। Known for emotional and psychological theme, loss, suffering, maturity, reality of life. बॉल पोएम में क्या चीज सिग्निफाई करी है? टू शो कि हमें अपने लॉस से कैसे कोप अप करना है। तो वही चीज ज्यादातर ये लिखते थे, लॉस के बारे में, सफरिंग, मेच्योरिटी, कैसे आप चीजों को डील करते हो। He wrote this poem. थीम है लॉस, एक्सेप्टेंस, ग्रोइंग अप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैसेज क्या दिया है कि लॉस हमारी लाइफ का एक पार्ट है, वो हमारे साथ हमेशा चलेगा। एज वेल एज हमें सीखना चाहिए कि रियलिटी में क्या है, उसको एक्सेप्ट करना हमें आना चाहिए। इंस्पायर करते हैं ये टीचर्स कोपिंग अप विद लॉस एंड सेल्फ रिलायंस। सो बेसिकली पोएम में क्या दिया गया है, देयर वाज अ यंग बॉय हु वाज प्लेइंग विद हिज बॉल एंड द बॉल बाउंसेस इनटू द वाटर। वो बॉल पानी में चली जाती है। ऑफ कोर्स जो छोटा बच्चा है वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसकी कोई कीमती चीज उससे दूर चली गई है। द बॉय वॉचेस हेल्पलेसली, फील्स डीप सैडनेस, पोएट डज नॉट ऑफर अ न्यू बॉल। अब देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है लाइफ में जो हमारे पेरेंट्स हमको परचेज तो करके देते हैं और वो हमसे खो जाती है, टूट जाती है, या कोई हमसे ले लेता है उस चीज को, पर क्या वो हमें ये वापस बोलते हैं कि हम तुम्हें ऐसे ही देखो और चीज दिला देंगे, रोना बंद करो? ऐसा होता है जनरली, पर क्या जो फीलिंग हमारी फर्स्ट थिंग के साथ इन्वॉल्व होगी, क्या वो सेकंड के साथ भी है? नहीं है ना? सो पोएट डज नॉट ऑफर अ न्यू बॉल। उन्होंने नहीं उसको नई चीज ऑफर करी। ही लर्न्स एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन कि आपकी चीजों को आपको संभाल के रखना आना चाहिए। सेंट्रल मैसेज है लॉस इज पार्ट ऑफ लाइफ, वन मस्ट एक्सेप्ट रियलिटी, इमोशनल ग्रोथ comes through loss. Let's start. So has written this poem which describes the reality of life which everyone has to face one day in his or her life. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? Is this repetition? What is this? Anaphora. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? क्या वो बच्चा क्या करेगा? I saw it go. यहाँ पर I कौन है? The poet, and the name is John Berryman. Merrily bouncing down the street. और वो बॉल बाउंस होते होते कहाँ चली गई है? Into the water. There it is in the water. समझ में आया यहाँ तक? सबसे पहली बात तो आप नोटिस करेंगे merrily bouncing. क्या bouncing, merrily, ये सारे वर्ड्स बॉल्स के लिए यूज होने चाहिए? It is a materialistic thing, right? तो क्या वो खुश हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ये चीज क्या सिग्निफाई करती है? कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन। मैरिली में क्या यूज हो रहा है? पर्सोनिफिकेशन। ह्यूमंस कैन बी हैप्पी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स कैन नॉट।
नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। तो ये कह देना कि हम आपको दूसरी चीज दिला देंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। वो जो छोटा बच्चा है वो इतना घबरा चुका है, इतना डर चुका है, क्योंकि उस पहली बार लाइफ में उसकी कोई चीज खो गई है। तो वो जो लॉस वो सफर कर रहा है उससे वो इतना ज्यादा दुख में है दैट ही हैज ऑलरेडी स्टैंडिंग इन हिज प्लेस, ही हैज बिकम रिजिड। रिजिड समझते हो? विदाउट मूविंग। एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन। वो ट्रेम्बल कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहां देख रहा है? वाटर की तरफ, स्ट्रीम में, पानी, जो भी रिवर है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, वहां पर जहां पर उसके सारे बचपन के दिन बीते हैं। हार्बर मीन्स पोर्ट। I would not intrude on him. Intrude means interfere. मैं उसके किसी चीज में कोई इंटरफेयर नहीं करने वाला हूं। A dime another ball. डाइम वहां की करेंसी है, इट कैन बी 10 रुपीज, 50 रुपीज, वट एवर इट इज, कि सिर्फ पैसों की बात नहीं है। एक डाइम, उसमें हम नई बॉल खरीद के दे सकते हैं, बट पोइट ऐसा नहीं करेंगे। वाई? वाई? वाई इट इज वर्थलेस? विकास, हाँ, उसको ये चीज आनी चाहिए लाइफ में कि कैसे उसको अपनी चीजों को संभाल के रखना है। He senses first responsibility of his life. In a world of possession, as I have already told you earlier, possession मतलब होता है ownership. आज के टाइम में अगर मानो यहाँ पर क्लास में सडनली कोई आया और उन्होंने आप लोगों को 10 कचौरी दी या फिर 10 चॉकलेट्स लेकर आए, उनके पास 10 ही हैं, वो लाए तो सबके लिए थे पर लास्ट में 10 ही बच पाई हैं, तो कैसे सब लोग चाहेंगे कि नहीं 10 में से एक तो हमारी ही हो? ऐसा होगा कि नहीं? इट इज वेल ऑब्वियस। आप घर पर हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स मानो आप 3-4 हो और आपके पेरेंट्स 1 या 2 ही चॉकलेट लाए, तो ऑफ कोर्स आप सबसे पहले उसको स्नैच करोगे कि मुझे पूरी ही मिल जाए। तो पूरी दुनिया किससे भरी हुई है? पोजेशन से। एवरीबडी वांट्स कि हर चीज की ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ उनकी हो। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो हमेशा लोग आपसे आपकी चीजें छीन लेंगे, जैसे मैंने वो चॉकलेट की बात बताई। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और क्या वो आपका सिबलिंग या आपके क्लास के स्टूडेंट्स आपको दूसरी चीज खरीद के दे देंगे? नहीं देंगे, वो बोलेंगे तू अपना जान, राइट? तो कोई भी आपको वो चीज वापस नहीं देके देने वाला है, राइट अमन? मनी इज एक्सटर्नल। तो मनी तो क्या है? एक्सटर्नल रोल प्ले करती है, वो हमको इनर सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती है। He is learning well behind his desperate eyes. तो वो छोटा बच्चा अभी ये सब कुछ चीजें लाइफ में पहली बार सीख रहा है, राइट आयुष? ओके। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज। तो वो सीख रहा है इस नॉलेज को। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। इसको मैंने पहले भी आपको बताया था। सपोज आपके किसी बहुत क्लोज्ड वन की तबीयत खराब हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, कैसे आप उस चीज से कोप अप करेंगे? कर तो सब लोग लेते हैं, किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को 1 महीना, किसी को 1 साल। तो कितना जल्दी आप उस चीज से कोप अप कर रहे हैं? हाउ यू आर स्टैंडिंग वंस अगेन एंड मोस्ट नो मेनी डेज। बहुत लोगों को बहुत बहुत दिन लग जाते हैं। नो हाउ टू स्टैंड अप। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? पक्का? ओके, दैट्स इट। अब हम देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। जब ये बताती जाइए फटाफट। सबसे पहले मैंने पहला बताया है एनाफोरा। कंटिन्यूअसली 2 कॉन्सिक्यूटिव या 3 कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में अगर फर्स्ट वर्ड सेम है तो वो क्या है? सेकेंडली पर्सोनिफिकेशन, मैरिली के लिए यूज हो रहा है। और कुछ आपको समझ आ रहा है? एंजैबमेंट। ये क्या है? कौन बोला था? ज्ञानदीप, क्या है ये? बोलना बेटा, क्या हो गया? अरे मैं तो सिर्फ पूछ ही रही हूँ। अलिटरेशन है ना बेटा? What is this?
ये क्या है? रेपिटेशन. बॉय वर्ड इसमें नहीं. बॉल वर्ड कितनी बार यूज हो रहा है? एक ही बार हो रहा है. और बॉय वर्ड वो भी एक ही बार है. ओके, दैट्स इट. हाँ, लिख दिया मैंने. नेक्स्ट बताइए. लाइंस बताइए. लाइंस बताइए. और बताइए. रेपिटेशन यूज हो रहा है गाइस, राइट? टेल मी द थर्ड थिंग. अच्छा, हैव यू नोटिस्ड, आप नोटिस करेंगे सेकेंड और थर्ड लाइन में एसोनेंस यूज हो रहा है. नाउ टेल मी वेयर, इन विच लेटर. शशांक बताओ, सेकेंड और थर्ड लाइन में एसोनेंस कहाँ यूज हो रहा है? ए कहाँ है? नाउ सर्च. कैसे मैंने आई लेटर निकाला है? बताइए कहां पर ई साउंड प्रोमिनेंट हो रहा है? हुआ कि नहीं? तो ये तुम्हें क्यों नहीं मिला? हाँ, थर्ड लाइन में बताओ. मिला. रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग. एनी डाउट टू एनीबॉडी? समझ में आ गया एसोनेंस? टेल मी द नेक्स्ट फास्ट. हाउ मेनी टाइम्स? और भी कहीं पर है क्या? और एन्चैम्पमेंट. लाइन कौन सी रिपीट है? कहां पर है? और बताइए. नो नो, ये क्या होता है बेटा? मैं कैसे समझूंगी? लाइन तो बताओ. buys a ball back. Alliteration. Last second line. Man must. कुछ भी. अगेन alliteration. यहां पर भी है most many. मिला? आ गया समझ में? चलिए बताइए. द पोएम डिस्क्राइब्स द लॉस ऑफ अ. द बॉय लॉसेस द बॉल व्हेन इट फॉल्स इनटू. अरे यार शशांक, ball is a symbol of. Boy feels helpless because the poet used the boy's sadness represents. आज तुम्हारे साथ देखना धोखा होगा. तुम ऐसे चीटिंग करते हो ना, आज मैं ऐसा घपला करके लाई. The poem teaches us that loss helps in. Tone of the poem is. अरे तुम देखना अभी. The boy learns. The main theme of the poem is. चलो, let me know true and false. The boy loses his ball while playing. The poet immediately gives the boy a new ball. Symbolizes innocence. Loss is shown as avoidable. क्या लॉस को अवॉइड किया जा सकता है? The boy learns an important life lesson. Is only about the ball. क्या ये सिर्फ बॉल के बारे में थी? Boy feels deep sadness. Helps in emotional growth. Poet wants the boy to forget the loss quickly. Acceptance is an important message of this poem. Boy is angry with the poet. Reflects real life experiences. Is this poem playful? Playful.
सीरियस है. Growing up involves facing losses. Poem teaches responsibility. What has happened to the boy? पढ़ लो, इसलिए बोला था मैंने. See? Right? Why does the poet say no used to say oh there are the balls? इस बात को बोलने का मतलब क्यों नहीं है? D? मैंने बोला था ना. Why is the boy in a state of shock? यही है क्या? Final? What does the poet mean by the line? This. अरे? कुछ भी. What is the boy learning? Why are the boy's eyes desperate? पढ़ लो ना, पढ़ने में दिक्कत हो रही है. एग्जाम में क्या करोगे? हाँ हाँ. विकास, literary device, buys ball back. चलिए everybody, let's start with a new poem and the name is Amanda. क्या नाम है? So Amanda is a girl जो कि एक टीनेज में है और कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स. उसको अपने पेरेंट्स से दिक्कत है क्योंकि पेरेंट्स कंटिन्यूसली उसको किसी ना किसी चीज में पोक करते रहते हैं, नैक करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, राइट? सो ही इज Robin Klein. She is an American Australian author and poet born on 28th February 1936. इनका फोकस रहा है सबसे पहले क्लियर लैंग्वेज और रिलेटेबल सिचुएशन. क्या अमेंडा में कोई भी वर्ड ऐसा था जिसको पढ़ के दिक्कत आई? सिंपल लैंग्वेज यूज करिए. उसके साथ साथ आपने देखा होगा रिलेटेबल सिचुएशंस, मतलब वो टीनेज जो आप लोग के साथ में अभी भी हो रहा होगा वही चीज वो भी फेस कर रहे हैं, राइट? वेदांत, पेपर तो कल बहुत अच्छा गया आपका, बस पढ़ाई नहीं करनी है. Focus of a writing. Everybody sit straight. Childhood emotions. क्या बताया? Freedom and imagination. Feelings of children. Parent-child relationship. ऐसा ही था, याद है? Show a child's inner thought कि बच्चा अपने मन में क्या सोचता है. Highlight pressure caused by constant instruction. अगर किसी भी चीज के इंस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली मिलते जाएंगे तो हम कैसे हो जाते हैं? इरिटेट हो जाते हैं. Contrast between real life imagination. हम सोचते हैं कि यार ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता, तो हमारी इमेजिनरी लाइफ बिल्कुल अलग है हमारी रियल लाइफ से. ऑफ कोर्स की मैसेज है कि बच्चों को क्या चाहिए? फ्रीडम. Too much control affects happiness. अगर आप कोई भी चीज पे बहुत कंट्रोल रखते हैं तो क्या होता है? अजय, पेरेंट्स शुड बी अंडरस्टैंडिंग, encourages empathy for children, helps understand child psychology, promotes balanced parenting. यही उस पोएम में पूरा समझाने की कोशिश करी है. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. उसकी मदर उसको जहां तक है बोल रही है कि प्लीज बेंड होकर मत बैठिए, आपके शोल्डर्स को एकदम स्ट्रेट रखिए. स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग मत होता है, मतलब होता है लेजी वे में बैठना, तो लेजी वे में मत बैठिए एंड सिट अप स्ट्रेट. देयर इज, अब यहां तक तो स्टार्टिंग की जो 4 लाइन्स है वो कौन बोल रहा है? अमेंडा, मतलब रियल लाइफ. और नेक्स्ट की जो 3 लाइन है वो क्या कर रही है? इमेजिन.
So there is languid emerald sea. Emerald means green color. Languid means relaxed. Where the soul, soul matlab single. Inhabitant means resident. Mermaid means drifting means beautifully. Blissfully matlab happily. Any doubt? वापस रिपीट कर देते हैं. Languid means relax. Emerald green. Soul single. Inhabitant resident. Mermaid जो भी आप बोलना चाहे. Drifting beautifully and blissfully is happily. So now she is imagining कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे इतना परेशान करते हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो, पर अगर मैं एक मर्मेड होती तो कहाँ रहती? पानी में रहती. लैंग्वेड एमरल्ड सी, एक ऐसे सी में रहती जो बिल्कुल काम है, शांत है, पीसफुल है. वहां पर मूव करती रहती, ड्रिफ्ट करती रहती ब्यूटीफुली, और वहां पर मैं अकेली रहती. तो उससे क्या होता? कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, कोई मुझे किसी काम में पोक नहीं करता. समझ आ गया? So smart. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. यहाँ तक समझ में आ गया चारों लाइन? No doubt. Now she is imagining herself as an orphan. कि अगर मैं एक orphan होती तो क्या होता? Roaming the street. Of course मेरे पास घर तो होता नहीं, तो मैं इधर उधर घूमती होती. Pattern soft dust with my hushed bare feet. और मैंने अपने पैरों में कोई फुटवेयर्स पहनी हुई नहीं हो. So they should be bare feet. मैं bare feet होती, मेरा कोई घर नहीं होता, मैं इधर उधर घूम रही होती और अपने फीट से क्या बना रही होती? प्रिंट्स बना रही होती, फुटप्रिंट्स मेक करती. द साइलेंस इज गोल्डन. वो जो शांति मुझे मिलती वो कैसी होती? और जो फ्रीडम मिलती वो कैसी होती? What is used here and what is used here? Metaphor is used in both the lines, right? फ्रीडम को किससे कंपेयर किया है? फ्रीडम को स्वीट से एंड साइलेंस को क्या लाइक और एज का यूज हुआ? पर फिर भी अपन ने क्या बनाया? कंपैरिजन. मतलब क्या यूज हुआ है? Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne. Chocolates मत खाओ, otherwise you will be having pimples, which we can say acne. Will you please look at me? और जब मैं तुमसे बात करूं तो किसकी तरफ देखो? मेरी तरफ देखो. Will you please look at me when I am speaking to you? I am Rapunzel. अब वो इमेजिन किससे कर रही है? एक बार्बी कैरेक्टर Rapunzel. स्टोरी याद है? Yes, क्या था? Who lived in a tower with a witch. एक टार पे रहती थी एक विच के साथ, राइट? और वो टार इतना बड़ा था कि उस पर कोई स्टेयर्स ही नहीं थी. तो रेपेंजल तो कभी नीचे आ ही नहीं पाई. अब वो जो विच थी वो किसके थ्रू ऊपर चली जाती थी और आ जाती थी? इन द हेल्प, विद द हेल्प ऑफ अ हेयर. एनी डाउट? वापस रीड करेंगे. आई एम रेपेंजल, कि काश मैं रेपेंजल होती. आई हैव नॉट अ केयर, तो मुझे किसी की परवाह नहीं होती. लाइफ इन अ टावर, और मैं कहाँ रहती? जहां पर मेरी लाइफ कैसी होती? ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल. I will certainly, certainly means surely never let down my bright hair. और मैं कभी अपने बालों की हेल्प से उस विच को ऊपर ही आने नहीं देती. And I would be living there alone and happily, peacefully. Doubt? जल्दी जल्दी समझ रहे हो क्या बात हो गई? Stop that sulking at once, Amanda. Sulking means
बैड मूड, कि हमेशा बुरे मूड में रहना बंद करो, राइट विकास? हाँ, समझ गए? यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत मूडी हो। जब तुम्हारा मन करता है तुम हंसती हो, बात करती हो, जब नहीं करता तो नहीं करती हो, राइट? एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा दैट आई nagged at you. nagged at you मतलब कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। ऐसे कि देख रहा हूँ, मैं नहीं बोलती यार। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए लेट्स स्टार्ट विद एवरीबडी फर्स्ट। क्या यूज हो रहा है? गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग। सेकेंड थिंग, अमांडा वर्ड कितनी बार यूज हो रहा है? काउंट करो। 3। एक सेकेंड। ड्रिफ्टिंग एंड एक एक करके बोलोगे तो आई विल हेयर। और बताओ। अल्यूशन पढ़ाया है। अल्यूशन क्या होता है? जब आप भ्रम में हो, ऐसा उसकी रियल लाइफ में तो हो नहीं रहा, शी इज जस्ट क्रिएटिंग एन इमेजिनेशन, उसको अल्यूशन बोलते हैं। ये मैंने लिखवाया भी था, वो तुम पढ़ते नहीं हो, वो बात अलग है ना। हाँ, वो बात सही है। और बताइए क्या यूज हो रहा है? अगेन एनाफोरा, अगेन अमांडा, रेपिटेशन, और बताओ। यहां पर ये भी यूज हो रहा है, मेटाफर, एल्यूशन एंड है। हाँ, पर ये जरूर है, टू एंड टोल्ड। वो बस शब्द इधर उधर हो गए ना आपके। समझ गई, मैं समझ गई। और बताइए। अगेन रेपिटेशन, ट्रैंक्विल एंड टार, क्या यूज हो रहा है? आर्यन खड़े हो। कहां पर? खड़े हो, स्टैंड अप। चलो एक और बताओ, कौन सा कहाँ यूज हो रहा है? कुछ नया बताओ। जो कोई नहीं बता पाया वो आर्यन बताएगा। अरे शर्मा मत बेटा, नहीं नहीं नहीं, शर्मा मत। वो तो हो गया। और बताओ। ए चुप, ये क्या कर रहा है? बैठो बेटा बैठो, आराम करो आप। अगेन रेपिटेशन एंड it's okay, Gitanshu, it's okay. Amanda is constantly, Amanda escapes from reality into her. Guys, let me read first, then you have to answer. Fine? Which creature does Amanda imagine herself as? Amanda dreams of being an orphan because Rapunzel symbolizes. Amanda feels irritated mainly. The tone of adults in the poem is? Poem highlights the conflict between. सबका सेम ही है क्या? Poem mainly focuses on.
Amanda is a young girl. Adults allow Amanda. We're at the same time. Amanda enjoys constant instructions. Imagination helps Amanda escape pressure. True. The mermaid represents freedom. Amanda dreams of being rich. Symbolizes silence and peace. Supports strict parenting. Amanda is blamed for being moody. Shows a child's inner thoughts. Vedant, stand up. Let me know the answers. Amanda speaks back to adults. नया नाम है आपका? Amanda speaks back to adults. बोलो जल्दी यार. Too much control kills joy. जो वेदांत बोलेगा वही मैं टिक कर रही हूँ. गलत सही I don't know. The poem promotes understanding parents. अच्छा जी. The poem promotes understanding parents. Imaginary world is happier than real life. Poem reflects real life child experiences. सही है? Yes, ma'am. Who is a poet? Robin Klein. What is the meaning of slouching? Hunch means? Hunch your shoulders. Bend. What could Amanda do if she were a mermaid? Name the literary device in this line. What it is used? In this line, don't and don't. Anaphora. What does she want to do as an orphan? Name the literary device. Freedom is sweet. Arey, metaphor. What does she imagine being when she pictures herself in a tower? What does she picture herself in the last stanza? What will Amanda's behavior make people think? Okay. That's it, everybody. Thank you for the class.